बजाज प्लैटिना 110 सीसी और बजाज प्लैटिना 100 सीसी, इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए भाई वीडियो के साथ बने रहो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। मैं आपको बता दूँ कि ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं JPS बजाज, निकट टेढ़ी पुलिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी बाइक को और स्कूटर को भी खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखो, देखने में एकदम सेम लग रही होंगी, आप डिज़ाइन देखेंगे, मैं कैमरा रोक देता हूँ, आप देखेंगे एकदम जैसे एग्जैक्टली सेम ही लग रहा होगा। ठीक है, फ्रंट से दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ अंतर दिखेगा। जैसे मैं दूर से पहले दिखा दूँ, क्योंकि इसमें LED DRL ऊपर हैं वाइजर पर और उसमें हेडलाइट में ही वो इंटीग्रेटेड हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ क्रोम बेजल्स नहीं है, वहाँ पर क्रोम बेजल्स, क्रोम के पार्ट वहाँ लगाए गए हैं। तो इससे क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, क्रोम यूज किया गया है और यहाँ पर क्रोम नहीं है। यहाँ पर ये DRL ऊपर हैं, यहाँ पर ये DRL ऊपर हैं, मतलब कि LED के साथ ही मिक्स हैं, तो इसलिए ये अलग नहीं दिख रहे हैं, बट ये अलग दिख रहा है। ठीक है, इंडिकेटर अलग हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, 100 में फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है भाई, देख लो। यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं है, बट ये इसका डिज़ाइन थोड़ा सा प्रीमियम बनाया गया है। अगर आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कंफर्ट यहाँ पर भी लिखा है, कंफर्ट यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, तो सस्पेंशन लगभग सेम है, अंतर नहीं है। अगर आप टायर पर देखोगे तो यहाँ पर ग्राफिक्स एलॉय व्हील पर यूज किए गए हैं। एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पर एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम लिखा हुआ है। लेकिन एलॉय व्हील अगर आप देखोगे तो डिफरेंस है। मैं दोनों को एक साथ दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि दोनों के एलॉय व्हील में आपको पूरा ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये चीज़ है भाई। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। इसमें आपको विंड स्क्रीन मिलती है जो इसके स्क्रू से इसको लगाया गया है, मतलब पूरा प्रीमियम काम किया गया है। यहाँ पर कोई पेंच नहीं है इसको लगाने के लिए, यहाँ पर इसमें पेंच है लगाने के लिए और यहाँ पर विंड स्क्रीन नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको जैसे देखना है कि इनमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रंट से तो मैंने पूरा कंपेयर कर दिया कि भाई इंडिकेटर, वाइजर, हेडलाइट, DRL, इन सब का अंतर है। मडगार्ड देखोगे तो लगभग सेम है, मडगार्ड में कोई अंतर नहीं है, ये देख लो। ठीक है भाई, यहाँ पर एकदम हो गया क्लियर। अब एक बार रियर प्रोफाइल से कंपेयर करते हैं और रियर प्रोफाइल में आप देखेंगे कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर को छोड़कर। इंडिकेटर आप देखोगे यहाँ पर वही है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है। तो टेल लैंप अगर देखोगे दूर से तो आपको अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप नज़दीक से देखोगे तो यहाँ पर देखो ये चीज़, ये भाई अंतर है। इसका डिज़ाइन, इसके जो टेल लैंप का ग्लास है, ये अंतर है। यहाँ पर देखोगे तो ये अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर हैं, वहाँ पर भी रिफ्लेक्टर है। अब यहाँ पर अभी आपको और डिफरेंस दिखाता हुआ चलता हूँ। साइलेंसर लगभग सेम है, साइलेंसर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो फुटरेस्ट, अरे उधर से दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो 110 mm की ड्रम ब्रेक इसमें भी है, 110 mm की ड्रम ब्रेक है। जैसा सिस्टम ब्रेकिंग का इसका है वैसा ही इसका है, बट इसमें आपको नाइट्रॉक सस्पेंशन मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपको सिंपल सस्पेंशन मिल रहा है, बट ये भी SNS सस्पेंशन है, मतलब ये भी बेटर है। और ये जैसे नाइट्रॉक्स थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का सस्पेंशन है जो आपको 110 सीसी बाइक में मिल रहा है। कंफर्ट के लिए देखो यहाँ पर जो फुटरेस्ट है उसको कंफर्ट दिया गया है, यहाँ पर देखो फुटरेस्ट कंफर्ट दिया गया है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर साइड पैनल पर आप देखोगे 110 लिखा है, यहाँ पर 100 लिखा है। डिज़ाइन पैनल का ये देखो एकदम सेम है, पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन एकदम सेम है, टैंक के डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर आप सीट देखोगे तो यहाँ पर सीट में अंतर है। ठीक है, इसकी कुशनिंग ज़्यादा बेटर दी गई है और इसकी उससे थोड़ी सी जैसे हार्ड है, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब वो ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही है। किक दोनों ही बाइकों में मिलती है और इंजन दोनों में बिल्कुल एग्जैक्टली नया इंजन लगाया गया है। मैंने आपको बताया था 30-35 बदलाव हुए हैं, तो वही इंजन है, बट इसमें पावर कम है, उसमें पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा अभी और कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर कंफर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर भी कंफर्ट लिखा हुआ है, ये रहा कंफर्ट। अभी आप पहले इधर से देख लो, इसकी चैन कवर देख रहे हो और इसकी चैन कवर देख लो, लगभग बराबर है। और गियर लीवर का, इन सब का डिज़ाइन सेम है। अब चलते हैं मीटर की तरफ, मीटर को कंपेयर कर देता हूँ, फिर बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये मीटर एकदम सिंपल मीटर आ रहा है, कोई अंतर नहीं। सिंपल मीटर आ रहा है मतलब सेम मीटर है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर आपको चार्जिंग, यहाँ पर आपको चार्जिंग मिल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर तो कोई अंतर है ही नहीं। अब राहुल हर्ष से इस दोनों की प्राइस पूछ के आओ, अंतर कितना है पूछ के आओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीटर भी सेम है, मीटर में कोई अंतर नहीं है, इंडिकेटर में अंतर है। अब मैं अगर आपको जैसे इंजन के स्पेक्स में अंतर बताऊँ तो देखो, अगर आप 100 को देखेंगे 100 को, तो इसमें आपको 99.59 सीसी का इंजन मिलेगा, इसमें आपको 115.6 सीसी का इंजन मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेगी 8.2 पीएस की पावर 7500 आरपीएम पर 100 सीसी में, और इसमें आपको मिलेगी 9.5 पीएस की पावर। तो यहाँ पर देखोगे लगभग 1 पीएस का अंतर है। 8.34 न्यूटन मीटर की टॉर्क इसमें मिलेगी 5500 आरपीएम पर, और इसमें 9.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 5500 आरपीएम पर। तो भैया ये अंतर है इनके इंजन में, ठीक है। कितना प्राइस बताए? 85-300 की, 85-300 की ये 100 सीसी है भाई, जान लो। और ये 90-800 की ये है, तो लगभग 5000 रुपये का अंतर है। क्यों भाई? 5000 5,500 रुपये का दोनों बाइकों में अंतर है। माइलेज में अगर आप देखोगे तो ये माइलेज आपको ज़्यादा देगी, वो माइलेज थोड़ी सी कम देगी। 110 और 115 में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप मानकर चलो कि लगभग 70 प्लस माइलेज ये दे सकती है सही चलाओगे, और वो 60 से 70 के बीच में माइलेज देगी। तो अगर आप अंतर पूछोगे लगभग 5 से 10 किलोमीटर का अंतर पड़ सकता है दोनों बाइकों में। अब यहाँ पर मैंने आपको माइलेज बता दिया, सब कुछ बता दिया है, और सब कुछ हो गया भाई। अभी कुछ और भी चीज़ें, हाँ टायर अभी मैंने कंपेयर नहीं किया है, टायर दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 80-100-17 का ट्यूबलेस टायर है, ठीक है भाई। 80-100-17 का ट्यूबलेस टायर है, 110 mm की ड्रम ब्रेक है, देख लो, और ड्रम ब्रेक का डिज़ाइन देख लो, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो 317 का टायर है, बट ये ट्यूबलेस नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये ट्यूबलेस नहीं है, और यहाँ पर देखोगे तो ये ट्यूबलेस टायर है भाई। ये देखो यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में ट्यूबलेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 80-100-17 317, तो ज़्यादा चौड़े और मोटे का फ़र्क नहीं है, सही है। बट इसमें ट्यूबलेस नहीं मिलेंगे, इसमें आपको ट्यूबलेस मिलेंगे। आगे चलते हैं, आगे अगर आपको दिखा दूँ, 275-17 का टायर है, और यहाँ पर देखो 80-100-17 का टायर इसमें आपको मिलता है। राहुल भाई बैठ के दिखाओ दोनों पर। 805 mm लगभग सीट हाइट होगी, उतार लो स्टैंड से, पैर पहुँच रहे एकदम बढ़िया। दोनों बैठ के दिखाओ, दोनों बैठ के दिखाओ। 11 लीटर का पेट्रोल टैंक दोनों में ही लगाया गया है। इस पर दिखा देता हूँ मैं, सही है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm दोनों ही बाइकों में आपको मिलता है, ठीक है। और 113 किलोग्राम की वो बाइक है 100 सीसी, और 116 किलोग्राम की ये बाइक है, तो 3 किलोग्राम का अंतर है। अब आप बताओ, 5,000 रुपये का अंतर है, ये 5,000 रुपये कम में, वो 5,000 रुपये ज़्यादा में, बट उसमें आपको जैसे सस्पेंसन, एलॉय व्हील, इन सारी चीज़ों की क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी। अब आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करोगे, आप लोग राय अपनी दो। वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।